Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and today हम लोग कुछ important करने जा रहे हैं. इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में क्या-क्या कम हुआ है, ये मैंने डिटेल एनालाइज किया है और इसके ऊपर ये आज का वीडियो स्पेशली इसी के ऊपर है कि इकोनॉमिक्स में से क्या-क्या कम हुआ है. ठीक है, हमें टेक्स्ट बुक सामने रखने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ऊपर नीचे करने में अननेसेसरी टाइम जाता है. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक चीज, मेरे पास टेक्स्ट बुक ये रही, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक मेरे पास है. आई होप आपके पास भी होगी. अगर आपके पास नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेपर पे लिख तो सकते हो, पेज नंबर लिख लो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो लिख लो. ठीक है, और जब टेक्स्ट बुक आएगी तब, और ये वीडियो तो यूट्यूब पे आपके पास हमेशा रहेगा, जब टेक्स्ट बुक आए तब देख लेना, जब टेक्स्ट बुक आए तब देख लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. पेपर पे लिख भी लेना, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो लिख लेना. टेक्स्ट बुक है तो ऊपर क्रॉस कर देना, पूरा पेज मत कर देना, ऊपर एक छोटा सा क्रॉस कर देना. ठीक है, तभी हम लोग चालू करते हैं. सबसे पहले पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बराबर है. तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पेज नंबर 1 पे एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा. वो ब्लू कलर के बॉक्स को कैंसिल कर दो. वो ब्लू कलर के बॉक्स को कैंसिल कर दो. वो ब्लू कलर का बॉक्स नहीं आने वाला है भाई, तो वो ब्लू कलर के बॉक्स को कैंसिल कर दो आप. सबसे पहले जो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे दिख रहा है ना, वो ब्लू कलर का बॉक्स कर दो. और उसके बाद जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कौन से पेज पे है सर? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो है पेज नंबर 3, 4 पे और पेज नंबर 5 और 6 पे. देखो ना, पेज नंबर 3 पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 5 पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो भी आपको कैंसिल कर देना है, वो भी आपको कैंसिल कर देना है. पेज नंबर 3 पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 5 पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी आपको कैंसिल करना है. तो चैप्टर नंबर 1 से 3 चीजें हटी. कौन सी? एक वो डू यू नो वाला बॉक्स है, वो तो जबरदस्ती वाला बॉक्स था, वो तो ऐसे ही था, बॉक्स ऐसे ही था, तो वो बॉक्स हट गया. और वो बॉक्स हटने के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, खाली इंपॉर्टेंस, हाँ भाई, और कुछ नहीं. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर है ना, वो आंसर नहीं आएगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो आंसर नहीं आएगा. ये तीन चीजें चैप्टर नंबर 1 से कम हो चुकी है. ठीक है, तीन चीजें चैप्टर नंबर 1 से कम हो चुकी है. चैप्टर नंबर 2 पे जाए ना, अगर यूटिलिटी एनालिसिस में, तो यूटिलिटी एनालिसिस में भी कम हुआ है. क्या कम हुआ है पता है? सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ है. सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ पेज नंबर 12 पे आपको दिखेगा. देखो पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. लॉ कट नहीं हुआ है, वो लॉ चालू हुआ है. सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ है ना, ये देखो पेज नंबर 14 पे है. पेज नंबर 14 पे है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. 12 पे नहीं, 12 पे तो लॉ चालू हुआ है, वो कट नहीं हुआ है. पेज नंबर 14 पे है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. वो सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ के ऊपर एक क्रॉस कर दो, वो एग्जाम में नहीं आने वाला. सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ एग्जाम में नहीं आने वाला, उसको क्रॉस मार्क डाल देना. ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस. उसमें से हमने क्या पढ़ा, उसमें से हमने क्या काटा? उसमें से हमने काटा सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. इसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 3 चीजें आए हो आपको समझ गए. यू शुड नो वाला बॉक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करके जाना है. इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में क्या कटा? सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ को कट कर दिया चैप्टर नंबर 2 से. और एक यार, एक पेज नंबर 11 पे ना एक बॉक्स है यू शुड नो वाला, ट्राई दिस वाला बॉक्स है ना, वो यू शुड नो. देखो ना ऊपर यू शुड नो वाला बॉक्स है, फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग, वो फॉर्मूला वाला बॉक्स है. बस वो फॉर्मूला वाला बॉक्स नहीं करके जाना है. क्या रिलेशनशिप नहीं करके जानी है? ऐसा नहीं लिखा है, रिलेशनशिप करके जानी है. एक छोटा सा बॉक्स है यार, वो बॉक्स नहीं करके जाना है बस. ठीक है, वो बॉक्स नहीं करके जाना है. हालांकि रिलेशनशिप पूरी करके जानी है, खाली ऊपर बॉक्स है, पेज नंबर 11 के ऊपर बॉक्स है, वो पेज नंबर 11 के ऊपर का बॉक्स आपको नहीं करके जाना है. कौन से चैप्टर का बता रहा हूँ मैं? चैप्टर नंबर 2 का. चैप्टर नंबर 2 में कितने चेंजेस हो गए? टोटल 2. कौन से? एक यू शुड नो वाला बॉक्स जो है पेज नंबर 11 पे, और एक पेज नंबर 14 पे है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. ये दो चीज आपको नहीं करके जानी है यूटिलिटी एनालिसिस. आई होप आई एम क्लियर. समझ गया? कैंसिल हो गया. इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस में क्या नहीं करके जाना है पता है? डिमांड एनालिसिस में पेज नंबर 19 पे है. ये मैंने कराया भी नहीं था, ये मेरे को लग रहा था पहले से ही कि जब कैंसिलेशन की बात हुई मेरे को लग रहा था ये सब जाने वाला है, इसलिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट इंपॉर्टेंस बच गया है. अभी ये भी मैंने नहीं कराया था. पेज नंबर 19 पे देखो, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व. रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग है पेज नंबर 19 पे ही है यार. वो भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो भी कट गया है. रीजन जस्टिफाइंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना पेज नंबर 19 पे, वो भी कट गया है. और उसके साथ साथ एक और चीज कटी है, उसके साथ साथ एक और चीज कटी है. कौन सी बोलूं? जो पेज नंबर 25 पे है देखो, यू शुड नो वाला बॉक्स, वो यू शुड नो वाला बॉक्स भी कट गया है. वैसे भी यू शुड नो वाला हम लोग कभी पढ़े भी नहीं है, बट ठीक है, वो यू शुड नो वाला बॉक्स भी कट गया है. तो जो लोग टेंशन में आ गए सर ने क्या क्या बोला, उनके लिए एक और बार बता दो. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 3 चीज हटी है. पेज नंबर 1 पे यू शुड नो वाला बॉक्स है वो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर है वो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर है वो. चैप्टर नंबर 2 से 2 चीज हटी है.
यू शुड नो वाला बॉक्स है पेज नंबर 11 पे वो, और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, जो लॉ ऑफ डीएमयू के बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, वो सिग्निफिकेंस लॉ आएगा एग्जाम में, वो सिग्निफिकेंस वाला आंसर नहीं आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ कट गया। 3A से भी दो चीजें हटी है, एक है जो पेज नंबर 19 पे है, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप कर्व, रीजन, वो रीजन कट गया, वो रीजन वाला आंसर नहीं आएगा। और एक चीज है यू शुड नो जो पेज नंबर 25 पे है, वो भी कट गया है, ठीक है। इसके बाद जो 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से मैं बता दूं, जो पेज नंबर 27 पे है ना, यू शुड नो, देखो यू शुड नो दिखेगा आपको पेज नंबर 27 पे, वो यू शुड नो वाला बॉक्स नहीं है पेज नंबर 27 पे। उसके साथ साथ जो पेज नंबर 28 पे भी यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो पेज नंबर 28 वाला भी यू शुड नो वाला बॉक्स कैंसिल कर दो। और जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कैंसिल कर देना, वो है पेज नंबर 33 पे। 33 पे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और 33 पे या यू शुड नो वाला बॉक्स, वो दोनों भी कैंसिल कर दो। क्या बोला है चैप्टर, चार चीजें कही है, बिल्कुल चार चीजें कही है। एक है यू शुड नो वाला बॉक्स 27 पेज नंबर पे, एक है यू शुड नो वाला बॉक्स 28 पेज नंबर पे, एक है यू शुड नो वाला बॉक्स 34 पेज नंबर पे, और एक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर है पूरा, बड़ा एक पेज का आंसर है, पेज नंबर 33 पे आंसर है वो 33 वाला पूरा पेज ही कट गया है, 33 पूरा पेज ही काट दो, क्योंकि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कट गया है, उसके नीचे जो यू शुड नो है वो भी कट गया है, तो पूरा पेज नंबर 33 कट गया है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चार चीजें हटी। चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस में डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कट गया है। क्या कट गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई एनालिसिस चैप्टर है, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, वो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कट गया है भाई। बता देता हूँ, पेज नंबर आपको बता देता हूँ, तो वो आपको कैंसिल कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई पेज नंबर 39 पे है, पेज नंबर 39 पे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई काट देना है। देखो एक पूरा एक साइड का पूरा आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, वो पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के टोटल 8 पॉइंट्स है, वो 8 पॉइंट आपको नहीं पढ़ के जाने, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एग्जाम में नहीं आने वाला। इसके साथ साथ एक पेज नंबर 43 पे यू शुड नो वाला बॉक्स है, 43 पे यू शुड नो वाला बॉक्स है, देखो यू शुड नो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई, वो छोटे से बॉक्स में ब्लू कलर का बॉक्स है, प्यारा सा, वो प्यारा सा बॉक्स अब प्यारा नहीं रहा, उसको कैंसिल कर दो, वो भी एग्जाम में नहीं आने वाला। तो सप्लाई एनालिसिस से दो चीजें नहीं आने वाली, पेज नंबर 39, पेज नंबर 43 पे। तो चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से जो पेज नंबर 39 पे है ना, नहीं एक मिनट, जो चैप्टर नंबर 5 जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे मिलेगा, देखो टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड यू शुड नो, वो दोनों काट देना है। पेज नंबर 49 पे मिलेगा टाइप्स ऑफ मोनोपोली और यू शुड नो, वो दोनों आपको काट देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, देखो पेज नंबर 49 पे ना टोटल 7 टाइप्स ऑफ मोनोपोली, वो सातों के सातों एग्जाम में नहीं आएंगे, टाइप्स ऑफ मोनोपोली कट कर देना है। और उसके नीचे जो यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो यू शुड नो भी एग्जाम में नहीं आएगा, वो भी काट देना है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 5 की बात किया। चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में पेज नंबर 53 पे एक यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो काट देना है। देखो पेज नंबर 53 ओपन करो, पेज नंबर 53 पे एक यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो यू शुड नो वाला बॉक्स आपको काट देना है, ठीक है। पेज नंबर 53 यू शुड नो वाला बॉक्स, और उसके साथ साथ पेज नंबर 58 पे लिमिटेशन करके है, लिमिटेशन, वो लिमिटेशन वाला आंसर भी आपको काट देना है। पेज नंबर 58 लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, टोटल 8 है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर में आपको 53 पे जो यू शुड नो वाला बॉक्स है वो नहीं करना है, 58 पेज नंबर पे जो लिमिटेशन है ऑफ इंडेक्स नंबर वो भी नहीं करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में पेज नंबर 63 पे यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो नहीं करना है। पेज नंबर 63 पे कंसेप्ट ऑफ ग्रीन वाला चालू होता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी फॉलोइंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो यू शुड नो बॉक्स के अंदर है, तो वो यू शुड नो वाला बॉक्स पेज नंबर 63 पे आपको नहीं करना है। पेज नंबर 66 पे भी एक यू शुड नो वाला बॉक्स है, वो भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 63 वाला यू शुड नो वाला बॉक्स नहीं करना है। पेज नंबर 66 वाला यू शुड नो वाला बॉक्स, देखो 66 एंड और 67 के स्टार्टिंग में देखो यू शुड नो मिक्स्ड इनकम वाला वो छोटा सा बॉक्स है, वो बॉक्स भी आपको नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको 68 पे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है, वो भी नहीं करना है। 68 पेज नंबर पे देखो टोटल 6 इंपॉर्टेंस है, वो 6 इंपॉर्टेंस भी आपको नहीं करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर भी क्रॉस मार्क डाल देना, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है पेज नंबर 72 पे। वो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ना, रेवेन्यू, कैपिटल, गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, वो आपको नहीं करके जाना है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ पेज नंबर 74 पे जो यू शुड नो है, वो यू शुड नो भी नहीं आएगा। पेज नंबर 74 पे देखो एक कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रिंसिपल यू शुड नो नीचे बॉक्स है, वो यू शुड नो वाला बॉक्स भी आपको कैंसिल कर देना है। उसके साथ साथ
जो पेज नंबर 78 है ना, टाइप्स ऑफ बजट, वो टाइप्स ऑफ बजट, ये टाइप्स ऑफ बजट नहीं आएगा, ये अच्छा हो गया, वैसे भी बहुत बोरिंग था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बजट भी आपको नहीं आएगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ बजट है ना जो 78 के एंड पे, वो इंपॉर्टेंस ऑफ बजट भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। मतलब बजट पूरा पूरा हटा दिया, टाइप्स भी हटा दिया और इंपॉर्टेंस भी हटा दिया, तो ये आपको पेज नंबर 78 है जो कैंसिल कर देना, आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे की बात करो, चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में खाली एक ही चीज हटाई है, दो चीज एक्चुअली, दोनों प्रॉब्लम्स हटा दी है। क्या? प्रॉब्लम्स इन इंडियन मनी, इंडियन मार्केट मनी एंड प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट, ये दोनों हटा दिया है। पेज नंबर 86 और पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगा। देखो पेज नंबर 86 पे जो है प्रॉब्लम्स, देखो पेज नंबर 87 पे है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, वो पेज नंबर 87 में जो प्रॉब्लम है ना ऑफ इंडियन मनी मार्केट, वो आपको नहीं करना है। और एक जो प्रॉब्लम इन कैपिटल मार्केट है ना, वो भी आपको नहीं करना है। प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट किधर है? पेज नंबर 90 पे है। तो पेज नंबर 87 वाला प्रॉब्लम इन इंडियन मार्केट, पेज नंबर 19 वाला प्रॉब्लम इन कैपिटल मार्केट, वो आपको नहीं करना है। और जो चैप्टर नंबर 10 है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, उसमें ट्रेंड इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, वो आपको नहीं करना है। ट्रेंड इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 वो आपको नहीं करना है, वो आपको कहीं पेज नंबर 96 में मिल जाएगा। वो रहा 96 में, देखो ट्रेंड्स, ये छोटा सा है, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, उसमें है ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और ट्रेंड इन इंपोर्ट, वो आपको कुछ भी नहीं करना है। ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और ट्रेंड इन इंपोर्ट आपको कुछ भी नहीं करना है। वो ट्रेंड है ना, ट्रेंड इन इंडियन, वो ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और ट्रेंड इन इंपोर्ट दोनों आ गए उसमें। मतलब पेज नंबर 96 का ट्रेंड इन इंपोर्ट और पेज नंबर 97 का ट्रेंड इन एक्सपोर्ट, वो दोनों भी आपको नहीं करना है। तो इकोनॉमिक्स का बहुत कुछ कम हो गया है, बोलना भी मत कम नहीं हुआ है, बहुत कुछ कम हो गया है, ठीक है। 25% से ज्यादा ही मेरे को तो लगता है कम हो गया, क्योंकि जो अच्छी अच्छी डिफिकल्ट चीजें थी वो शायद से हटा दी है। हालांकि आप बोलोगे सर लॉ तो आएगा ना, तो लॉ तो वैसे भी आएगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया है। इसकी जो नहीं आने वाला है, जो मैंने बताया, इसका मैं एक जो शीट है, ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या नहीं आना है, क्या क्या आना है, ठीक है। मैंने एक एक चीजें मार्किंग करा दी, ये मेरी खुद की शीट से मैंने मार्किंग कराई है, और ये जो खुद की शीट है ये मैंने बहुत ही एनालाइज करके बनाई है, ठीक है। तो इसका मैं आपको जरूर जो इसका शीट है, जो ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अटैच कर दूंगा, तो आप ये शीट कभी भी देख के कभी भी मार्किंग कर सकते हो। इसमें क्लियरली पेज नंबर के साथ साथ क्या क्या डिलीट हुआ है वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया इकोनॉमिक्स में क्या क्या नहीं आने वाला है। 25% डेफिनेटली कम हुआ है, दिख के ही लग रहा है 25% कम हुआ है, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो बच गया है ना, अब वो एरिया पे ध्यान देना है, जो बच गया है वो एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, और कैंसिलेशन से और ये लेक्चर से आपको बेनिफिट हो गया। अगर आपको बेनिफिट हुआ तो ये लेक्चर को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे लोगों के साथ, ताकि सबको पता चल जाए क्या क्या कैंसिल हो गया है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें भी अगर कुछ क्वेरी हो सकती है तो क्वेरी भी कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे नंबर पे मुझे पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो। ओके फाइन, बाय बाय, थैंक यू।